महाभारत भाग 7 द्रौपदी के स्वयंवर। पांचों भाई बांट लो। पांचाल के राजा द्रुपद थे। उन्हें एक बार अर्जुन ने बंदी बनाकर अपने गुरु द्रोण के सामने उपस्थित किया था। द्रुपद ने अपनी कन्या द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया था। उस समय विवाह के लिए स्वयंवर की प्रथा थी। उसमें कन्या अपना वर चुनती थी। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त कठिन थी। एक ऊंचे खंभे पर नकली मछली बांध दी गई, जो कि एक चक्र के साथ लगातार घूम रही थी। नीचे एक बड़े थाल में तेल भरा था। पास में एक बहुत बड़ा धनुष रखा था। उस बड़े धनुष से तेल में मछली की परछाई देखकर उस पर निशाना लगाना था। सफल निशाना लगाने वाले राजकुमार के साथ ही द्रौपदी का विवाह करने की घोषणा की गई थी। पांडव एक चक्र नगरी में ब्राह्मण के वेश में रहते थे। उन्हें भी स्वयंवर का पता चला तो वे सब घूमते घूमते पांचाल राज्य की ओर चल पड़े। स्वयंवर में धृतराष्ट्र के 100 बेटे, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल आदि सभी थे, किंतु पांडवों को किसी ने पहचाना नहीं, क्योंकि वे ब्राह्मण वेश में थे। सभा में अनेक राजकुमार थे। महाराजा द्रुपद ने उठकर कहा, जो राजकुमार इस भारी धनुष को तान कर डोरी चढ़ाएगा और थाल के तेल में देखकर ऊपर घूमते चक्र के बीच से तीर मारकर मछली पर निशाना लगाकर गिरा देगा, उसी को मेरी बेटी द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। शर्त कठिन थी। अनेक राजकुमार उठे, लेकिन सब हार गए। कुछ से तो धनुष उठा ही नहीं। जो उठा पाए वे डोरी तानकर बाण ही नहीं चढ़ा सके, और जिसने बाण चढ़ा भी उनका निशाना चूक गया। शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन आदि सभी को मुंह की खानी पड़ी। कर्ण उत्साह से उठा, धनुष उठाकर बाण चढ़ाने लगा। तभी एकाएक धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया। उछलकर उसके मुंह पर जोर से लगा। चोट सहलाता हुआ कर्ण भी अपनी जगह पर जाकर चुपचाप बैठ गया। इतने में एक ब्राह्मण कुमार उठा। धनुष की ओर उसे बढ़ते देखकर सभा में खलबली मच गई। ब्राह्मण कुमार स्वयंवर में कैसे शामिल हो सकता है, यह बात सभी को नापसंद थी। इसी बीच उस ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर निशाने को भेद दिया। द्रौपदी ने उसके गले में जयमाला डाल दी। सभी ने इसका विरोध किया। चारों ओर कोलाहल मच गया। भीमसेन क्रोध से भड़क उठे। एक पेड़ को झकझोर कर उखाड़ डाला। उसे कंधे पर रखकर अर्जुन की बगल में जाकर खड़े हो गए। भीम का यह रूप देखकर सभी सहम गए। अर्जुन, द्रौपदी और भीमसेन आदि धीरे धीरे सभा से बाहर चले गए। द्रुपद को जब यह पता चला कि ब्राह्मण युवक ही अर्जुन है, तो खुशी का ठिकाना न रहा। पांचों भाई द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास पहुँचे। वह झोपड़ी के भीतर थी। बाहर से ही अर्जुन संकोच के साथ माँ से बोले, माँ, हम एक सुंदर चीज लेकर आए हैं। कुंती भीतर से ही बोली, पांचों भाई बांट लो। माता की आज्ञा कौन टाले। द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों के साथ हो गया। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।